और अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्रों के दो गुट में बवाल हुआ, हंगामा हुआ, मारपीट हुई। पुलिस ने मारपीट करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। दरअसल सोशल मीडिया पर इस वीडियो को एक एजेंडे के साथ ट्रेंड करवाया गया। आरोप लगा विदेशी मुस्लिम छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई इस लड़ाई के कई वीडियोस आपने भी अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के टाइमलाइन पर देखे होंगे, लेकिन इस मामले पर जितना बताया गया, जितना दिखाया गया, उससे कहीं ज्यादा छिपाया गया। जो छिपाया गया वो हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। सुबह सुबह एक खबर फैलाई गई। विदेशी मुस्लिम छात्र पर हमला हुआ। नमाज अदा करने पर पिटा गया। गुजरात और गुजरात यूनिवर्सिटी को ट्रेंड करवाया गया। मोदी और अमित शाह को टारगेट पर लिया गया। मुसलमान खतरे में है वो वाला टेप बजाया गया। फैक्ट चेक के नाम पर चुनिंदा वीडियो को घुमाया गया। सिलेक्टेड वीडियो को फैलाया गया। पॉलिटिकल एजेंडा के तहत फेक नैरेटिव बनाया गया। गुजरात में मुसलमानों को मारा जा रहा है। अटैक तो अब विदेशी मुसलमान पर भी हो रहा है। ओवैसी भी मैदान में आए, शेम शेम वाला नैरेटिव लाए। प्रधानमंत्री को टैग किया, गृह मंत्री को टैग किया, विदेश मंत्री को टैग किया और मुसलमान वाला टेप फुल साउंड में बजाया। मजहबी एजेंडे की आड़ में पूरा सियासी माहौल बनाया। गुजरात वाली हेडलाइन नेशनल ही नहीं बनी, इसे इंटरनेशनल मुद्दा बनाया गया। मोदी विरोध में इसे खूब चमकाया गया। एंटी मोदी मोर्चे ने छात्रों की आपसी लड़ाई को जानबूझकर सियासी मुद्दा बनाया, सोच समझकर इसे एजेंडा बनाया। जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमें कुछ ऐसे वीडियो जिन्हें जानबूझकर छिपाया गया, गुजरात यूनिवर्सिटी के सच को दबाया। सिर्फ उन्हीं वीडियो को फैलाया गया जिसमें छात्रों की भीड़ नारेबाजी और तोड़-फोड़ करते नजर आई। लेकिन सच किसी ने नहीं बताया। ये नहीं बताया कि भीड़ क्यों जमा हुई। नमाज को लेकर जब झगड़ा हुआ तब क्या हुआ। ये भी नहीं बताया कि पहला थप्पड़ किसने मारा। जो वीडियो दबाया गया, जिस सच्चाई को छुपाया गया, वो हम आपको बताते हैं। ये वही वीडियो है जहां से पूरे झगड़े की शुरुआत हुई थी। बीते शनिवार रात को गुजरात यूनिवर्सिटी के कंपाउंड में कुछ विदेशी मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ रहे थे। तभी कुछ छात्र आए, सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और कॉलेज कंपाउंड में नमाज को लेकर सवाल पूछा। क्यों पढ़ते हैं? नमाज पढ़ने की जगह है कोई? मस्जिद है, मदरसा है। ओ भाई ध्यान दीजिए, न गाली गलौज हो रही थी, न ही कोई हंगामा या भारी भीड़ थी। बस कुछ छात्र सिक्योरिटी गार्ड से बात कर रहे थे, अपना विरोध जता रहे थे। सिर्फ कॉलेज कंपाउंड में नमाज पढ़ने को लेकर अपना विरोध जता रहे थे। लेकिन ये बातचीत पूरी हो पाती, सिक्योरिटी गार्ड कोई जवाब दे पाता, उससे पहले ही नमाज पढ़ रहे छात्रों में से एक अफगानी मुस्लिम छात्र उठकर आया और भगवा गमछा डाले छात्र को थप्पड़ रसीद कर दिया। ओ भाई एक बार फिर से पूरा वीडियो देखिए, पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। ओ भाई काफ़ी वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग पत्थर फेंक रहे हैं, तोड़फोड़ वगैरह कर रहे हैं। एक ऐसा भी वीडियो आया है कि जिसमें एक आदमी ने, कुछ लोग जो आए हुए हैं बाहर से, उनमें से कोई एक
आदमी ने, यूनिवर्सिटी के किसी ने, उसमें भी एक थप्पड़ मारने का ऐसा भी एक वीडियो सामने आया है, उसकी भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष और न्यायिक कार्रवाई करेगी और सरकार भी चाहती है कि इसमें कड़क कार्रवाई करे और न्यायिक कार्रवाई। अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी में शनिवार रात को जो कुछ हुआ वो इस थप्पड़ से शुरू हुआ। लेकिन पूरी कहानी एक रात की नहीं है, पूरी कहानी एक हफ्ते से भी ज्यादा पुरानी है। पूरी कहानी आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात जान लीजिए। गुजरात यूनिवर्सिटी में विदेशी मुल्क के 300 छात्र पढ़ते हैं। इसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब शामिल हैं। इसमें अफगानिस्तान, तुर्की, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, अफ्रीका और नेपाल के छात्र शामिल हैं। यूनिवर्सिटी के जिस ए ब्लॉक में हंगामा और नमाज को लेकर बवाल हुआ, जहां अफगानी छात्र ने हिंदुस्तानी छात्र को थप्पड़ मारा, उस ए ब्लॉक में विदेशी मुल्क के कुल 75 स्टूडेंट हैं। बांग्लादेश के 10, नेपाल के 4, अफगानिस्तान के 7, सीरिया का 1 और 53 छात्र अफ्रीकी देशों के हैं। इन 75 छात्रों में मुस्लिम, ईसाई और हिंदू भी हैं। जिन देशों से ये स्टूडेंट इंडिया आए हैं, वहां ज्यादातर देशों में सड़क पर नमाज पढ़ने का सिस्टम नहीं है। जहां पर ये हिंदुस्तानी छात्र को थप्पड़ मारा गया, वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। वो हॉस्टल के ए ब्लॉक का कॉमन कंपाउंड है, जो हर छात्र के लिए है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या फिर ईसाई। इसी हॉस्टल की ये दीवार देखिए, दीवार पर अरबी में लिखा है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहीं पर नमाज पढ़ी जा रही थी। सरकारी यूनिवर्सिटी में कॉमन एरिया में धार्मिक सिंबल, स्लोगन लिखना मना होता है। जब दीवार पर देखा गया तो इसकी शिकायत यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से की गई। यही दीवार बवाल का ट्रिगर पॉइंट थी। रात को 2 ग्रुप्स में घर्षण हुआ। इस संघर्ष में बात कुछ ज़्यादा बढ़ गई और हमारे कुछ विदेशी विद्यार्थियों को चोटें भी आई हैं। तुरंत ही हम लोगों ने FIR करवाई है और सरकार ने भी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है, पुलिस ने भी लिया है। तपास चल रही है, इसके बाद जो भी होगा। नमाज पढ़ने की वजह से कुछ ये मुद्दा ये अभी कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं। पुलिस वही तपास कर रही है कि ट्रिगर पॉइंट क्या था। अगर सही वक्त में एक्शन हुआ होता तो जो शनिवार को हुआ वो नहीं होता। न थप्पड़ चलाया जाता, न ही हंगामा और बवाल होता। लेकिन ना तो ओवैसी ने सच जानना चाहा और न कट्टर मानसिकता वाले लोगों ने। ओवैसी को तो इसमें मुस्लिम वोट दिख गया, मोदी के खिलाफ नया नैरेटिव दिखा, इसलिए ओवैसी अटैक करने लगे। ओवैसी हैदराबाद की चौहद्दी से निकलकर खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर साबित करना चाहते हैं। अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं। गुजरात में लोकसभा की 26 सीट हैं। 7 मई को गुजरात में सभी सीटों पर मतदान होगा। गुजरात में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% है। 2024 में भी बीजेपी यहाँ 26 में से 26 ला सकती है। ओवैसी गुजरात में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये तो अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन 2022 में ओवैसी मोदी को चैलेंज करने आए थे। गुजरात में हिंदू 89% और मुसलमान 10% हैं। गुजरात की 34 विधानसभा सीटों पर मुसलमान 15% से ज्यादा हैं। ओवैसी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन ओवैसी गुजरात में एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। ओवैसी की पार्टी AIMIM को 0.29% वोट मिले थे। ये आंकड़ा नोटा से भी कम था। नोटा को गुजरात चुनाव में 1.58% वोट मिले थे। गुजरात मोदी का है, यहाँ वोट मोदी के नाम पर पड़ता है। मोदी मॉडल इसी गुजरात से आया था। इसी गुजरात से निकलकर मोदी प्रधानमंत्री बने थे। इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की इमेज को खराब करने के लिए गुजरात को एजेंडा बनाया जा रहा है।
छात्रों के दो गुट के झगड़े को मजहबी एंगल दिया जा रहा है, लेकिन गुजरात सरकार ने इस फेक नैरेटिव की धज्जियां उड़ाने और हॉस्टल में मारपीट करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। करीब 10:30 बजे वो लोग बाहर एक कोटले पे नमाज पढ़ रहे थे, बैठे हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे। कुछ 20 से 25 लोग आए, उन्होंने उनके साथ कहा कि भाई आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हो, आपको ईद मतलब जो मस्जिद वगैरह में पढ़ना चाहिए। इस पे उनकी बोलाचाली हुई और मारामारी हुई। उसके बाद उन्होंने पत्थर फेंके हैं, रूम्स में तोड़फोड़ की है बाहर से जो लोग आए हैं। इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस 100 नंबर ऊपर रात को 10:51 पे कोई किसी ने फ़ोन किया है यहाँ के बारे में, तुरंत 5 मिनट में 11:56 पर यहाँ PCR वैन आ गई है और आधे घंटे में लोकल पुलिस इंस्पेक्टर भी आ गया है। FIR हमने तुरंत दाखिल कर ली है 20 से 25 लोगों के विरुद्ध में। गुजरात सरकार के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई है। गुजरात के CP और DG से रिपोर्ट तलब की है। पुलिस कमिश्नर ने हॉस्टल का दौरा किया। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ पुलिस कड़क कार्रवाई करेगी, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग जॉइंट कमिश्नर क्राइम ब्रांच करेंगे। एक आदमी का अभी तक मैं बता सकता हूं कि आइडेंटिफाई हो चुका है और बाकी लोगों की भी शिनाख्त कर ली जाएगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यहाँ कायदा व्यवस्था की जो स्थिति है पूर्ण अंडर कंट्रोल है। किसी को कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो छोटा मोटा ये इंसिडेंट्स के नाम पे, कॉम्युनल के नाम पे कुछ ऐसा करते हैं। पुलिस पहले भी कड़क कार्रवाई करती रही है और आगे भी कड़क कार्रवाई करती रही। गुजरात हॉस्टल में मारपीट के मामले को लेकर गुजरात पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के नाम हितेश मेवाड़ा और भरत पटेल हैं। पुलिस एक वायरल वीडियो की डिटेल खंगाल रही है। सारे वायरल वीडियो को इकट्ठा करके पूरी टाइमलाइन बनाई गई है। हॉस्टल में घुसकर मारपीट करने वाले छात्रों की तलाश हो रही है।